जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिजांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिससे तुम खोज रहे हो उसे पाओगे। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की क्रिया आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वहां जटायु तेज नहीं सह सका, इसीलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसीलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। बड़े जोर से चीख मारकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तो पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी इसी समय सोच में बैठी हैं। मैं उन्हें यहाँ से ही देख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जा सकती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख वाला मैं बेहाल था, मेरे सुंदर पग उगने लगे हैं। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों में अत्यंत विस्मय हुआ। किसी ने अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी को संदेह था। तब ऋचराज जामवंत कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? जामवंत ने कहा, हे हनुमान सुनो, तुम बलवान होकर चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बली हो। तुम बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के भंडार हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे हेता तुम नहीं कर सकते? मैं कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब रेती पर बैठकर सुनो। हिमाचल पर्वत के पास तब तेज निधान कश्यप ऋषि रहते थे। उनके सम्मुख ऐरावत के समान एक हाथी मानो साक्षात यमराज के समान हो गया। उसे सब ऋषि देखकर डर गए, भाग न सके, चरण स्थित हो गए। हे तात, केसरी नाम के बड़े तेजस्वी बलि आपके पिता उस वन के राजा थे। हाथी को देख सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब पर आपके शरण में है, रक्षा करो। हे तात, ऋषियों को दुखी देख मन में दया हुई और वे शीघ्र ही उस पर झपटे। वे उससे लड़ने लगे और उसके एक घूसा मारकर दोनों दांत तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह घोर चित्कार पृथ्वी पर सो गया। तब मुनियों ने प्रसन्न हो विचारा। आपके पिता का अपार बल देखकर मुनियों ने आशीष देकर कहा,
हे द्विज बालक कपिराज, जो मन भावे सो वर मांगिए। हे तात, तपस्वी को प्रसन्न जानकर केसरी हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दे दीजिए। ऐसा ही होगा। यह कहकर ऋषिराज चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ सो सुनो। आपकी माता सती अंजनी थी, जिनका रूप प्रति से अधिक सुंदर था। वह 16 श्रृंगार किए पर्वत के शिखर पर आ बैठी। शीतल मंद सुगंध पवन उसकी शोभा देखकर मन में प्रसन्न होकर चल रहा था। पवन उसे देखकर मोहित हो गए और चीर उड़ाकर भुजा दीर्घ कर छुआ है। यह देखकर आपकी माता क्रोधित होकर शाप देने लगी। पवन ने मीठे स्वर में कहा, शाप मत दो, पहले बात सुन लो। आपके पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा था, इसी कारण मैंने आपका शरीर छुआ। मैं अपनी काया धरकर आपसे नहीं मिला, मुझे शाप क्यों देती हो? यूं कहकर पवन देव गुप्त हो रहे सो आपकी माता ने यह बात पति से कही। अब आपका सुखदायक जन्म कहता हूँ, जो कुल दीपक है सो सब सुनो। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में देव बल पाकर आपने जन्म लिया। पवन केवल रूप पिता के वीर्य से आप उत्पन्न हुए, अथवा पवन ने वरदे हाथ से स्पर्श किया और कहा, तुम मेरे समान बलि होंगे। आपके उत्पन्न होने से दोनों स्त्री पुरुष सुखी हो वन में विहार करते थे। एक दिन माता की गोद में आप आनंद से दुग्ध पान कर रहे थे। प्रातः काल के सूर्य को देखकर पकड़ने को आकाश में उछल कर रहे थे। सूर्य को पकड़ने को हाथ फैलाया, तब इंद्र ने क्रोध करके वज्र मारा। उस कठोर वज्र के लगते ही आप मूर्छित हो गए। तब पवन ने क्रोध होकर वायु की गति मंद कर दी। क्रोधित पवन ने वायु को रोक लिया, जिससे त्रिलोकी व्याकुल हो गई। देवताओं ने घबराकर स्तुति की। तब गुण ज्ञान के स्थान शिवजी बोले, धीर धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देवता के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि सब सावधानी से पवन के निकट आकर बोले, तुम्हारे पुत्र ने सूर्य को पकड़ने को गए, दूसरे तुमने पवन को रोककर सबको दुख दिया। हे भाई, वायु को छोड़ दो, सबके प्राण रहे, इसमें तुम्हें सुयश मिलेगा। जो मन भावे सो वरदान मांग लो। पवन को छोड़कर सबका कल्याण करो। देवताओं की वाणी सुनकर हे तात पवन देव हाथ जोड़कर बोले, अमर अजित एवं बल का समुद्र मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो। राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला हो, बस यही वर दो। सब देवताओं ने एवं अस्तु कहकर महान वर दिया। तब पवन देव ने वायु छोड़ दी और वरदान देकर देवता चले गए। हनुमान जी सुख से वन में विचरने लगे। जब जब आप मुनियों के निकट जाएं, तब तब जल के कमंडल में फोड़ डाले, वृक्ष तोड़कर पृथ्वी के शिखर पर चढ़ धावे, महाबल से शरीर धुने। तब ऋषियों ने विचार कर शाप दिया कि तुम अपना महान बल भूल जाओगे। जब कोई स्मरण कराएगा तब तुम में बल हो जाएगा। हे हनुमान, शोक त्याग, मन में धीरज धरो, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का सेवक हूँ। आप माता पिता के प्यारे हैं। इंद्र ने जो ठोड़ी में वज्र मारा तो हनु ठोड़ी टेढ़ी हो गई, इससे हनुमान नाम हुआ। यह सुनते ही महावीर जी बोले, शोक को त्याग कर मन में धीरज धाओ, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनते ही सब जय जयकार करने लगे। अब रघुनाथ जी का काम सिद्ध हुआ जान अंगद जी मन में अति सुखी हुए। जामवंत, नल, नील, अंगद आदि बड़े बड़े सुबट जो बलवान थे, सब दौड़कर हनुमान जी से मिले। अब राम जी का कार्य होगा। हनुमान जी सागर की ओर देखकर बोले, निश्चय ही मैं रघुनाथ जी का कार्य करूंगा। तब जामवंत बोले, हे महावीर जी, मन लगाए आदर से सुनो, राम जी के कार्य को ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही वे पर्वत आकार हो गए। सोने के देह में तेज व्याप्त हो गया, मानो वह दूसरे पर्वतों के राजा सुमेरु हैं। हनुमान जी ने बार बार गर्जना करके कहा, मैं खारी समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊंगा। मैं रावण को उसके साय को सहित मारकर, कहो तो त्रिकुट पर्वत को भी उखाड़ कर ले आऊं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। जामवंत बोले, हे तात, तुम जाकर इतना काम करो कि जानकी को देखकर उनकी सुधि आकर कह दो। तब कमल नयन राम जी अपने बहुबल से खेल में ही वानरी सेना को साथ लेकर शत्रु पर आक्रमण करेंगे। श्री राम जी का यश संसार रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष उसे सुनेंगे, उनके सारे मनोरथ श्री महादेव जी सिद्ध करेंगे। नीलकमल के समान शरीर वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक शोभायमान श्री राम जी के गुणों को सुनो, जिनका नाम जप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है। मास परायण ते हिस्वा विश्राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
किष्किंधा कांड समाप्त। रामायण का कांड किष्किंधा कांड समाप्त हो चुका है। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। जय श्री राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे राम हरे कृष्णा।